फ्रेंड्स, 19 नवंबर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेंट इवेंट्स आपके सामने है। सेलेक्टेड फुट आपके पास ये सारा कलेक्शन ले आते हैं और टॉप क्वालिटी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो आज हम देखेंगे कि आईसीसी ने रिसेंटली 2024 से लेकर 2031 तक के जो मेजर ट्रॉफीज है, जैसे वर्ल्ड कप कहाँ होगा या चैंपियंस ट्रॉफी का होस्ट कंट्री कौन होगा, ये सारे लिस्ट इन्होंने अभी जारी किए हैं। साथ में आज हम ये भी जानेंगे कि आईसीसी के मेंस क्रिकेट टीम मेंस क्रिकेट कमेटी के नए चेयरमैन कौन बने हैं। इसके साथ ही हम देखेंगे कि वर्ल्ड टॉयलेट डे कब मनाया जाता है और लास्ट में हम ये पॉइंट भी जानेंगे कि इंडिया में कहाँ पर बिल्कुल एयरपोर्ट जैसा आभास देने वाला आपको रेलवे स्टेशन कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ है। तो चलिए हम सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या आ रहा है और पहला जो न्यूज है आपके सामने यहाँ पे ये पॉइंट देखिए। इंडिया इज ऑल सेट टू होस्ट विच ईयर्स चैंपियंस ट्रॉफी। इंडिया में चैंपियंस ट्रॉफी किस साल होगा। अभी इसी अनाउंसमेंट में जिसमें इसने आईसीसी ने 14 कंट्रीज का नाम लिया है कि कहाँ कहाँ पर कौन से मेजर टूर्नामेंट है, इसीलिए इसमें यह भी एक इंफॉर्मेशन था कि इंडिया में कब चैंपियंस ट्रॉफी ऑर्गेनाइज होगा, राइट। और यहाँ पर ये आपके पास ऑप्शन है एंड द राइट आंसर इज सी, दैट इज 2029 का। अब हम यहाँ देख लेते हैं कि इसके साथ और क्या मेजर पॉइंट्स हैं। तो यहाँ पे टेकअवेज में देखिए, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल has announced the 14 host countries of the ICC men white ball events from 2024 to 2031. India is set to host the 2029 Champions Trophy and co-host 2026 ICC Men's 2020 World Cup with Sri Lanka and 2031 ICC Men's 50 over World Cup with Bangladesh. So a lot of information is there and let's see what all other things related with this are there. So here comes the list और इस लिस्ट में हम यहाँ पर पॉइंट्स देख लेते हैं। होस्ट ऑफ आईसीसी इवेंट 2024 से ये देखिए इन्होंने 2024 से लेकर 2031 तक का, ओके, ये पूरा लिस्ट है 2024 से 2031 तक का पूरा लिस्ट यहाँ पर दिया हुआ है और ये पूरा का पूरा आप मदद कर ले, राइट। तो फ्रेंड्स देखते हैं पहला पॉइंट क्या है। 2024 का आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप कहाँ होगा। यूएसए वेस्ट इंडीज, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यूएस नॉर्मली कोई क्रिकेटिंग कंट्री नहीं है जहां पर ये होस्ट करेगा, राइट। और अगला पॉइंट है यहाँ पर देखिए 2025 का, अगले उसी के जस्ट बाद आईसीसी मेंस चैंपियंस ट्रॉफी, ओके। तो अगला चैंपियंस ट्रॉफी रिवाइव हो रहा है और कहाँ पर ये होगा, पाकिस्तान में। उसके बाद 2026 का मेंस टी20 वर्ल्ड कप कहाँ होगा, इंडिया और श्रीलंका को होस्ट करेंगे, राइट। तो इंडिया एंड श्रीलंका, इंडिया में नेक्स्ट क्या हो रहा है देखिए यहाँ पर, ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, ये है 2029 का मेंस चैंपियंस ट्रॉफी। इसके अलावा देखिए 27 का मेंस 50 ओवर वर्ल्ड कप कहाँ होगा, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया, ये तीन कंट्री मिलकर होस्ट करेंगे। 28 का मेंस 20 वर्ल्ड कप, ओके, ये कहाँ होगा, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड में। 30 का मेंस टी20 कहाँ होगा, इंग्लैंड, आयरलैंड, स्कॉटलैंड। फिर तीन वेन्यूज है इसके मेजर वेन्यूज। 2031 का मेंस 50 ओवर वर्ल्ड कप, इंडिया एंड बांग्लादेश। तो इतने सारे मेजर पॉइंट्स के साथ आपको एक एक पॉइंट इसका रेट लेंगे, एक एक साल का कौन कौन सा इवेंट है, ये अलग अलग आ सकता है। तो इस एक स्लाइड में मोर देन 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिडबिट्स है, यानी 10 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है आपके पास, सारे आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ओके। तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, यहाँ पर क्या है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द आईसीसी मेंस क्रिकेट कमेटी। तो नए बने हैं, इसके पहले अनिल कुंबले जी थे, अब उनकी जगह उनको रिप्लेस करके नए अभी इस कमेटी के चेयरमैन बने हैं। कौन बने हैं, तो आपके पास ऑप्शन है वीवीएस लक्ष्मण, सौरभ गांगुली, वीरेंद्र सहवाग, सचिन तेंदुलकर। एंड द राइट आंसर इज बी, सौरभ गांगुली। जी हाँ, चेहरा तो पहचानते ही होंगे। और ये रहा इसका टेक अवे, द प्रेसिडेंट ऑफ बीसीसीआई सौरभ गांगुली। तो अभी ये प्रेसिडेंट है बीसीसीआई के। He has been appointed as the chairman of ICC Men's Cricket Committee. During the ICC board meeting held on 16th of November,
he replaces Kumble, Anil Kumble, the great Anil Kumble, 10 wickets in an innings. Great achievement रहा है उनका. अगला क्वेश्चन आ गया, what is the new name of Habibganj railway station in मध्य प्रदेश? तो मध्य प्रदेश का एक इम्पोर्टेंट रेलवे स्टेशन है हबीबगंज. अब इसका नाम बदल गया है, और नाम तो बदला ही है. ये जरा सा ये भी देख लीजिए, कितना खूबसूरत, ये तो लग रहा है कोई एयरपोर्ट जैसा है. और इसी का जिक्र मैं स्टार्ट में कर रहा था. ये स्टेशन का नाम क्या है नया? रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, बी ऑप्शन रानी लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन, जोधाबाई रेलवे स्टेशन, या नन ऑफ दीज. एंड द राइट आंसर इज ए, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन. राइट. तो ये रानी कमलापति रेलवे स्टेशन है. ये गोंड साम्राज्य की बहुत ही खूबसूरत महारानी हुआ करती थी, ये उनके नाम पर है. राइट. और इसके टेक अवे, हबीबगंज रेलवे स्टेशन is a railway station in Bhopal city and part of the West Central Railway. It is located in Habibganj, New Bhopal, and lies on the main Jhansi Bhopal Itarsi route. It is India's first private railway station. Now the last slide is very very important. It is India's first private railway station. So what is that? That is Rani Kamalapati railway station. कहाँ पर ये है? मध्य प्रदेश में. राइट. तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने जिक्र कर लिए. और अब आ गया, द वर्ल्ड टॉयलेट डे इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डे? ये हर साल मनाया जाता है वर्ल्ड टॉयलेट डे. किस तारीख को ये होता है? और यहाँ पर इसका राइट आंसर आपको आ गया डी ऑप्शन, यानी 19 नवंबर, आज ही के दिन. राइट. तो ये आ गया आपका टेक अवे. वर्ल्ड टॉयलेट डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 19 नवंबर एनुअली to inspire people about tackling the issues of global sanitation crisis and to achieve sustainable development goal, which promises sanitation for all by 2030. तब तक का गोल है कि सबको प्रॉपर सैनिटेशन का जगह मिले और किसी को कोई परेशानी ना हो. राइट. नाउ नेक्स्ट आ रहा है, तो क्या खूबसूरत सी जगह है ये. एक बेड लगा हुआ है, बेड के पास में वाईफाई का पूरा कनेक्शन है, टेलीविजन है, सब कुछ है, ऑलमोस्ट सब कुछ है. और ये एक तरह का आईपॉड पॉड होटल कहलाता है, यानी छोटा सा कैप्सूल होटल होता है ये, जिसमें आप सो सकते हैं, टीवी देख सकते हैं, वाईफाई का कनेक्शन है, 24 आवर इलेक्ट्रिसिटी है. और ये रेलवे स्टेशन पर ही है, तो आपका ट्रेन जब आता हो आप उतर के जा सकते हैं, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा. और साथ में इसका प्राइस टैग बहुत कम है. अभी ये मात्र इट इज लिटिल लेस देन 1000 रुपीज फॉर 12 आवर्स. राइट. तो ये कहाँ पर ये शुरू हुआ है? दिल्ली, अहमदाबाद, मुंबई या बैंगलोर? एंड द राइट आंसर इज सी, मुंबई, या मुंबई रेलवे स्टेशन पर ये बना है. पॉड होटल, हम इस बारे में कोई जानकारी दे देते हैं यहाँ पे. द कैप्सूल होटल विद पॉड रूम इन मुंबई इज परफेक्ट फॉर बजट ट्रैवलर. ओके. कम पैसे में आराम से आप समय बिता सकते हैं. एक ट्रेन को आपने छोड़ा, दूसरे ट्रेन को आने में टाइम है, तो किसी बड़े होटल में नहीं लेना है, ना ही प्लेटफॉर्म से बहुत दूर रहना है. वो सारे प्रॉब्लम से आप दूर हो जाएंगे. इट इज वन ऑफ द फर्स्ट बजट पॉड होटल्स इन इंडिया. ओके. इट इज वन ऑफ द फर्स्ट budget pod hotels in India. These pods are personalized cubicles and amenities like free high-speed Wi-Fi, air conditioning. तो Wi-Fi भी है, air conditioning भी है यहाँ पे, comfortable bedding है, 24 hours power backup है, और बहुत कुछ है. The pods can give you the feeling of being inside something similar to a spaceship. बिल्कुल ये spaceship के अंदर कहीं कुछ नजारा लग रहा है, लेकिन आप वेटलेसनेस महसूस नहीं करेंगे क्योंकि आप बिल्कुल धरती पर ही हैं. और क्या कहने इसके, और प्राइस टैग देखिए, जस्ट 999 रुपीज फॉर 12 आवर्स. राइट. कभी जाए मुंबई और समय हो तो इसका भी लुत्फ उठा लीजिएगा. और अब हम अगले पॉइंट पर चलते देखते हैं अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है. यस, द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज ऑर्गेनाइज्ड द राष्ट्रीय रक्षा समर्पण पर्व इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज? देखिए, भारत अब बहुत कोशिश कर रहा है कि अब इसे आर्म्स एंड एम्यूनिशन इंपोर्ट नहीं करना पड़े. और वैसे भी अगर आप एशियन जायंट बनना चाह रहे हैं, एक इम्पॉर्टेंट कंट्री बनना चाह रहे हैं,
तो आपको अपने आर्म्स तो बनाने होंगे। और इसी के इनिशिएटिव पे गवर्नमेंट ने अभी एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जो डिफेंस से रिलेटेड है, रक्षा राष्ट्र सुरक्षा, अच्छा पता नहीं क्या हो रहा है, राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व ये मनाया गया। कहाँ पे? सूरत, वाराणसी, भोपाल या झांसी। नीचे दिया हुआ है नाम, झांसी जलसा 17 से 19 नवंबर, आज ये इसका समापन दिवस है। राइट, इसमें ये बताया जाएगा कि इंडिया क्या क्या कर रहा है, कुछ और इंडस्ट्रीज क्या लग रहे हैं और रिलेटेड विद डिफेंस। राइट, तो राइट आंसर ये डी, ये झांसी में हो रहा है। टेकअवेज क्या है? डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इनॉग्रेटेड आर्म्स एग्जीबिशन द राष्ट्र सुरक्षा समर्पण पर्व इन झांसी। ओके, ये उत्तर प्रदेश में है। और अगला पॉइंट हमारे पास आ रहा है, और ये थोड़ा सा, जी हाँ, यहाँ पर वी पावर, WE, दिस स्टैंड्स फॉर विमेन, विमेन पावर इंडिया पार्टनरशिप फोरम was organized by which of the following organization? कौन से दो ऑर्गेनाइजेशन मिलकर के इंडिया के साथ पार्टनरशिप करके वी पावर शुरू किया है? नाउ AIIB and ADB, World Bank and ADB, World Bank and UNDP, ADB and UNDP. And the right answer is B over given over here. तो वर्ल्ड बैंक और ADB इंडिया के साथ मिलकर के वी पावर इंडिया पार्टनरशिप फोरम स्टार्ट किया। और अब देखते हैं इसमें क्या है। द इवेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय वर्ल्ड बैंक एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक इन पार्टनरशिप विद इंडिया स्मार्ट ग्रिड फोरम। The objective of the forum was to scale up. Now, just see over here. Look over here. To scale up the South Asia women in power sector. Okay? So power sector में साउथ एशियन वुमेन का कंट्रीब्यूशन कैसे हो सकता है, उनको उसमें कैसे लाया जा सकता है, कैसे वो डेवलप करेंगे खुद को आगे इस सेक्टर में, उसके बारे में जिक्र है। तो आज का ये सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने कवर कर दिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड वेट फॉर टुमारो फॉर द नेक्स्ट डेज करेंट न्यूज। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।